सो हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट होता है कि हम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए और जोसा के बाद सीसे में जा रहे हैं तो कितना फी लगेगा। ठीक है, टोटल फी कंप्लीट डिस्कस करूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा कंडीशन कवर करेंगे। टोटल 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि आपको जोसा में मान लेते हैं सीडी नहीं मिला तो सीसा में कितना फी लगेगा। ठीक है, सारे कैटेगरी की बात करेंगे। दूसरा कंडीशन कि आपका जोसा में मान लेते हैं कि आपको सीट मिल गया बट आपका कैंसिल हो गया सीट किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो उसमें आपको फी कितना लगेगा। तीसरा है कि जोसा में सीट मिला बट आपने PAF नहीं पे किया तो उसमें कितना फी लगेगा। और जोसा में मान लेते पार्टिसिपेट किया, PAF भी पे कर दिया तो इस केस में आपको सीसा में कितना फी लगेगा। टोटल कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप पहले से फी अरेंज करके नहीं रखोगे तो बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, सीट फिर कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, तो पूरा मेहनत आपका बर्बाद चला जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल अपना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, आने वाले टाइम में टिल एंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको पूरा हेल्प मिलेगा। ओके, और जो लोग भी सीसा काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो मैंने कल ही आपके लिए 24 आवर के लिए आपके ओपन किए थे, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, फेज 3 आज आपका क्लोज हो जाएगा, कल से इसका प्राइस जो इंक्रीज होने वाला है। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पूरा हेल्प मिलेगा। आपके चॉइस फिलिंग PDF इस बार के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आपको इसमें डेली गूगल मीट्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे डाउट पूछ सकते हो। तीसरा चीज़ कि डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहला कंडीशन की जोसा में मान लेते हैं आपको सीट नहीं मिला है। ठीक है, आपने पार्टिसिपेट किया बट सीट नहीं मिला, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल, EWS और OBC तीनों एक कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर लीजिए क्योंकि इनका फी कॉमन है। ठीक है, तो आपको जोसा में सीट नहीं मिला और सीसा में पार्टिसिपेट करो तो आपको 40,000 फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST और PWD में 19,000। ठीक है, अब इसके बाद जब मान लेते हैं सीसा में आपको सीट मिलेगा मान लेते हैं तो उस टाइम फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो कितना पेमेंट है आपको, जनरल वाले में 35,000 और आपके अदर कैटेगरी में 16,000। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कॉमन फी है, अब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जोसा में आपको सीट मिला बट सीट कैंसिल हो गया आपका कोई भी रीजन की वजह से, तो इस केस में आपको सीसा में कितना अमाउंट पे करना होगा। पहले मैंने कितना बताया, जनरल, EWS OBC में 40,000 पे करना है और अभी मान लेते हैं आपने 30,000 पे कर दिया, तो इसका जो डिफरेंस होता है ना वो आपको पे करना होगा। सेम आपके बाकी कैटेगरी में भी लाई करेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है कि आपको जोसा में पार्टिसिपेट किए बट आपने PAF भी नहीं पे किया, मतलब कि आपका जो सीट जोसा में मिला था, जो कंफर्म हुआ था ड्यूरिंग राउंड, अब वो आपका सीट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये सीसा में एज ए वैकेंट सीट ट्रीट किया जाएगा। तो सीसा में जब पार्टिसिपेट करो तो कितना फी पे करना पड़ेगा। आपने जोसा में लेट से मान 30,000 पे कर दिया, सीसा में आप मान लो जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 40,000 पे करना था, लेकिन आपने ऑलरेडी 30,000 पे कर दिया, तो इसका जो डिफरेंस है ना 40,000 और 30,000, इसका डिफरेंस मतलब 10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है, समझ में आया। अब चौथा कंडीशन बात करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, सीसा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के PDFs, आपके काउंसलिंग के प्रोसेस, आपके कॉलेज के कटअप, सारा कुछ आपको कॉलेज दोस्त जो कि एक व्हाट्सअप चैटबॉट है वहाँ पर मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, वहाँ जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ओके, अब बात करते हैं चौथा कंडीशन क्या है आपका कि जोसा में आपने सीट मिल गया। ठीक है, आपने SAF भी पे कर दिया और राउंड 6 के बाद PAF भी पे कर दिया। ठीक है, मतलब कि 30,000 इधर और 45,000 आपने PAF भी पे कर दिया। तो CSAP में आपको कितना पे करना होगा, CSAP में आपको जस्ट प्रोसेसिंग फी पे करना है CSAP का, और वो हो सकता है कि 5,000 हो अराउंड। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट जितना भी होगा, मतलब प्रोसेसिंग फी जस्ट पे करना, जो कि वो नॉन रिफंडेबल होता है। जोसा में भी प्रोसेसिंग फी लगता है, सीसा में भी लगता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डिटेल आपका फी स्ट्रक्चर का कि जोसा से सीसा में अगर जा रहे हैं तो कौन कौन से कंडीशन में कितना फी लगेगा और किसको कितना पे करना। ठीक है, कंप्लीट डिटेल मैंने बताया। वीडियो को पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करिए और CSAP काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच।